Hello, my dear students. We already started lesson number 15 area, okay, of standard 8. In the previous lecture 1, we already see what was written in the letters recall and how can we derive the formula of area of square, rectangle, right angle, triangle like this way, okay. So today in this lecture video, we are going to see what is mean by area. ठीक है, एरिया क्या होता है, जो कि हमारा लेसन का नाम है. एरिया मीन्स क्या होता है? इट इज अ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट मीन्स सपोज दिस इज अ पेन. ओके, सपोज इफ आई कीप अ पेन इन दिस बुक, सो व्हाट इज ऑन दिस बुक, सो व्हाट विल हैपन, है ना. तो ये जो पेन है वो कुछ स्पेस ऑक्युपाइड की है इस बुक पे, right? So the space occupied by this object or this pen, it is we called as the area. Have you understood about the area? Okay, now we have to cover the next topic of this lesson, that is the area of parallelogram. ठीक है, जिस तरह हमने एरिया स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, राइट एंगल का फाइंड किया, अब हमें इस चैप्टर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और रोम्बस का भी फाइंड करना है. तो अब बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस तरह फाइंड करें, है ना. तो सबसे पहले तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय पैरेललोग्राम, राइट. तो पैरेललोग्राम का फिगर कैसे बनता है, ठीक है. तो सपोज इफ़ यू नो द रेक्टेंगल, ठीक है, अगर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है. बहुत सारे जानों को कंफ्यूज है पैरेललोग्राम का फिगर और रोम्बस का फिगर, हाउ वी हैव टू ड्रॉ. ओके, किस तरह पहचाना जाता है. जैसे कि अगर मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, अगर मैंने रेक्टेंगल को यहाँ से थोड़ा सा किक किया तो ये रेक्टेंगल क्या होगा, थोड़ा सा बेंट होगा, है ना. तो बेंट होने के बाद जो फिगर हमें ऑब्टेन मिलता है, एक क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन फिगर में जो मिल रहा है, इस फिगर का नाम क्या हो जाएगा, इट इज़ कॉल्ड एज अ पैरेललोग्राम. बिफोर जो था वो कौन सा फिगर था, रेक्टेंगल था. आई बात समझ में. तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड जो होते हैं पैरेलल होते हैं. जैसे कि अगर मैंने ए बी सी डी फिगर नेम लिया, तो इसमें जो ए डी और ये बी सी है ये ऑपोजिट साइड्स है. तो जब ऑपोजिट साइड्स को हम एक्सटेंड करते हैं, ये पैरेलल जो होते हैं ये कभी भी इंटरसेक्ट ऐसे नहीं होते हैं. अगर मैंने ये ऑपोजिट साइड्स को अगर एक्सटेंड किया तो भी जाके ये एक जगह मतलब इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं. तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स कहते होते पैरेलल होते हैं एरिया पैरेललोग्राम में. ठीक है, अब इसी तरह अगर हमने रोम्बस को देखा जाएगा, तो रोम्बस को अगर कैसे फिगर होगा, रोम्बस में क्या करोगे, एक स्क्वायर शेप ड्रॉ करोगे. अगर स्क्वायर शेप को भी मैंने यहाँ से किक किया तो वो कैसा स्लाइटली ऐसा बेंड हो जाता है ना. स्क्वायर शेप बेंड हो जाता है. जो फिगर मिलती है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो रोम्बस में भी क्या होता है, ऑल साइड से इक्वल होते हैं, बट थोड़ा सा बेंड होने के कारण वो कौन सा शेप दे देता है, रोम्बस का दे देता है. पहले कौन सा शेप था, स्क्वायर का. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द मेन, व्हाट इज दैट, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है, अब आई थिंक योर डाउट शुड बी क्लियर. पैरेललोग्राम का फिगर और रोम्बस का फिगर किस तरह बनाया जाता है, ये शॉर्टकट में मैंने आपको समझा दिया है. सिर्फ रेक्टेंगल को छोटा सा किक मारना है ताकि वो बेंड हो जाए, और उसी तरह एक स्क्वायर को छोटा सा किक सामने की ओर से करोगे कि ताकि वो बेंड होके किस फिगर में आ जाए, रोम्बस में. ओके, तो अब क्या करना है, अगर सपोज मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करती हूँ, अब एरिया फाइंड करना है तो हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने अगर सपोज ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ले लिया, ओके, और उसके बाद मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम द वर्टेक्स ए ई से. अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि ये अब क्या है, ये पैरेललोग्राम, ये क्या है, एक साइड है बी सी. बी सी जो है वो साइड बी सी में जो है वो क्या होगी, ई करके एक पॉइंट यहाँ पे लेगी, मतलब साइड बी सी में ए ई जो है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. परपेंडिकुलर होने के कारण क्या होगा, जब हम ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जब ये राइट ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कट करेंगे और हम इस तरह अटैच करोगे, तो अब क्या बन जाएगा, ये ए ही है, ये ए ही है, और ये जो फिगर था
ये हमारा ऐसा फिगर था, ये CD, और जब मैं ये ट्रायंगल को कट करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, अब क्या होता है, ये जो हाइट थी, ये AE जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, तो ये इसका क्या बन जाएगा, हमारा रेक्टेंगल में इस साइड को क्या कहते हैं, अपोजिट साइड्स को, यस ऑफ कोर्स हमें क्या कहते हैं, हम ब्रेड्थ कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, जो ये बेस है यहाँ पे, इस बेस को क्या कहते हैं, हम लेंथ कहते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो किससे बनता है, मीन्स रेक्टेंगल किससे फॉर्म होता है, पैरेललोग्राम से फॉर्म होता है। ठीक है, रेक्टेंगल हमें किससे मिला, पैरेललोग्राम से मिला। इसकी वजह से दोनों की एरिया जो होती है, एरिया ऑफ बोथ द फिगर्स आर इक्वल। दिस इज मेन टॉपिक। क्या हैगा, ये मेन नोट है कि जो रेक्टेंगल है इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पैरेललोग्राम। जो रेक्टेंगल किससे बना है, पैरेललोग्राम से। इसके वजह से दोनों की एरिया ऑफ बोथ फिगर्स आर इक्वल। ठीक है, अगर एरिया दोनों की इक्वल हो गई सो इसका मतलब क्या होगा, अगर हमने बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम को अब कम कैसे कंसीडर, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। अब लेंथ को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे बेस कंसीडर कर रहे हैं, और ब्रेड्थ को क्या कंसीडर कर रहे हैं, हाइट। सो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होता है, दोनों का फिगर्स का जो एरिया है इक्वल होता है। उसके वजह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट लेंथ में हमें बेस में करना है, बेस को हाइट में करना है। तो ये बन गया हमारा एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। Okay, thus we prove. Okay, on this base now we are going to solve some questions, right students? So students, based on the formula, area of a parallelogram is equal to base into height. We are going to solve the question of practice set 15.1. Okay, so just read the question number 1. If base of a parallelogram is 18 centimeter and its height is 11 centimeter, we have to find its area. Its area means whose area? Area of a parallelogram, right student? So first of all, every time whenever you are going to solve the question, in that solution part you have to write all the given content. ठीक है, जो भी given दिया रहता है वो सबसे पहले आप लिख लीजिए। तो क्या दिया हुआ है, बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज हाउ मच, 18 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज द अगेन हाइट इज गिवन, हाइट इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, एंड व्हाट दे आस्क यू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो आप करोगे, आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम यू हैव टू फाइंड, सो यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, व्हाट इज द फॉर्मूला, यस, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, मल्टीप्लाई इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे आस्क यू, सो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू बेस मीन्स हाउ मच, 18 एंड हाइट इज गिवन हाउ मच, 11। व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, सी किस तरह मल्टीप्लाई करोगे, 18 इंटू मल्टीप्लीकेशन लाइन, 8 1 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1 गोज, 8 1 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, so how much it is coming, 198. So therefore the value is 198. This is the not last the answer, we have to write like this way, therefore area of a parallelogram is 198. Since they ask you area, so we have to write square, and what is the unit here, centimeter. Okay, hope you understood. Again I am going to explain. See, first of all, read the question carefully. Base of a parallelogram is given to you and height is given to you, and they ask you to find the area. Whose area? Area of a parallelogram. So first of all, when you are going to solve any solution, first of all the given content you have to write. So given things is base and height.
एंड व्हाट दे आस्क यू टू फाइंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था, बेस इंटू हाइट। तो पुट द वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइट इन दिस फॉर्मूला, सो वी आर गेटिंग आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 198 we will get. So last answer always you have to write, because this last answer contain how many marks, 1 marks. Okay, now see the next question. What is the next question? Same like this way is there. If the area of a parallelogram is, now see question some change हो गया है, या फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें फाइंड करना था, बट इन नेक्स्ट क्वेश्चन दे गिवन द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड यू आर अगेन व्हाट इज गिवन, बेस इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट. सो हमेशा की तरह गिवन लिखेंगे. क्या लिखा है गिवन, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम is equal to 29.6 square centimeter and base they given you has a 8 centimeter and जो आपको है क्या फाइंड करना है, हाइट आपको फाइंड करनी है. तो सेम चीज़ लिखना है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम is equal to what, base into height. So put the value of area of parallelogram to 29.6 and base is 8, height you they ask you. So कैसे फाइंड करोगे, अब देखिए यहाँ पे h जो है हमें फाइंड करना, मीन्स हाइट फाइंड करना है. तो हाइट के साथ में कौन है, 8 है, जिसको हमको यहाँ पे कोई भी इसकी नीड नहीं है, तो 8 को हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज इन दिस जो इज इक्वल टू के उस तरफ में जो लेफ्ट ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड में जो भी है वो हमें सिर्फ h की वैल्यू फाइंड करनी है. 8 का कोई ये डिजिट्स का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें इस तरफ ट्रांसफ़र करना होगा. तो 29.6 अभी मल्टीप्लिकेशन में जब वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या बच गया, हाइट बच गया. अब इसको डिवाइड करके देखते हैं हम. 29.6 को हम जब 8 से डिवाइड करते हैं, सो 8 3 ज़ा 24, so 5 remain, this decimal point will shift to here and what remain here 6, so 8 7 is how much, 56. So how much the value of this, 3.7 is equal to height, that is height is equal to how much centimeter. See सिंपल एक लाइन सेगमेंट्स की हाइट है तो हमको यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, बिकॉज दे डिड नॉट आस्क अबाउट द एरिया. एरिया होता तो स्क्वायर सेंटीमीटर होता, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में, देयरफॉर द हाइट of a parallelogram is how much, 3.7 centimeter. ठीक है, so let us see the third one. So students, let us see the next question. Here just read, area of a parallelogram is 83.2 square centimeter. Okay, area of parallelogram it is given, and if it is height is also given to you, and they want तो वी हैव टू फाइंड व्हाट द लेंथ ऑफ इट्स बेस, मीन्स बेस आपको फाइंड करना है. तो सेम वे वी हैव टू राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, दैट यू हैव टू राइट एरिया ऑफ अ parallelogram is equal to 83.2 square centimeter and height is given to you 6.4 centimeter and base you have to find. ठीक है, तो what is the formula, area of a parallelogram is equal to base multiplied by height. ठीक है, अब put the value of area of parallelogram 83.2 and base they ask you to find and height is how much, 6.4. Now again we have to calculate the value of the base. So what we have to do, this digit, this number we have to shift here at the denominator side, okay, on the left hand side. So 83.2 divided by 6.4 and the base will remain alone. ठीक है, क्योंकि बेस की वैल्यू फाइंड करना था तो उसको अलोन करना ज़रूरी था, तो हमने इसको अलोन कर लिया. अब सी, अब ये क्या होगा, दो सी आफ्टर 1 डिजिट एक डेसिमल पॉइंट है, और यहाँ पे भी आफ्टर 1 डिजिट एक डेसिमल आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट इज देयर, हियर आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट इज देयर. सो दोनों सेम है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 832 डिवाइड बाय 64 इज इक्वल टू बेस. ठीक है, वो किस तरह देखो, जैसे कि 83.2 अपॉन 6.4 है. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सपोज इसी को कंसीडर करो,
83 और ये जो आप डेसिमल पॉइंट कितने के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो मैं जब ये डेसिमल पॉइंट अगर डिनोमिनेटर में लाती तो 832/10 आ जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर मैंने ये डेसिमल पॉइंट को अगर रिमूव किया तो ये बाय के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये जो डिजिट है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 832/64। आई बस समझ में। तो सेम ऐसे ही कर लो। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, बेस की वैल्यू, दैट इज 832 डिवाइड बाय 64। सो सी द टेबल, ये किस में जाएगा, 8 8 ज़ा 8 1 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32, ठीक है। अगेन इट विल गो 8 1 ज़ा and 2 remain 24, 8 13 3 ज़ा। सो व्हाट इज बेस इज इक्वल टू कितना है, 13 सेंटीमीटर। सो व्हाट विल द लास्ट आंसर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ या तो ऑफ इट्स बेस ऑफ अ parallelogram is 13 centimeter. Okay, like this way we complete practice set 15.1. In the next lecture video we will continue with our next topic, that is area of a rhombus. Thank you students.